अंजलि अनुराग की जिस बात को उसका बचपना समझकर भूल चुकी थी, आज 8 साल बाद उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट देखकर एक बार फिर वो बात ताज़ा सी हो गई। अंजलि और दीपक स्टेज पर बैठे थे। तभी उसने देखा अनुराग अपनी मम्मी के साथ स्टेज पर आया। फोटो खिंचवाने की बात आंटी के जाते ही सबसे नजरें बचा बोला, अंजलि तुमने ये ठीक नहीं किया। अंजलि को उसकी बात बहुत बुरी लगी थी, परंतु फिर उसे उसका बचपना समझकर भूल गई। ये उन दिनों की बात है जब अंजलि कॉलेज में फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। उससे 3 साल छोटा अनुराग मिश्रा 12th के एग्जाम देने वाला था। अनुराग उसकी मम्मी की बहुत अच्छी दोस्त अचला आंटी का बेटा था। अंजलि कभी कभी अनुराग को फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा दिया करती। इधर अंजलि कुछ दिनों से अनुराग में एक परिवर्तन सा महसूस कर रही थी। अच्छी समझ होने के बावजूद बार बार वही चैप्टर रिपीट करने चला आता और घंटों उसके पास बैठा रहता। अक्सर अंजलि उसकी तरफ देखती तो उसके पहले से अनुराग को अपनी तरफ देखता हुआ पाती। अंजलि के अपनी तरफ देखते ही अनुराग झट से आंखें नीची कर बात करता। एक दिन अचला आंटी ने उसे टोक दिया, तुमसे बड़ी है, तुम दीदी क्यों नहीं कहते इसे? आंटी की बात सुनकर अनुराग बोला, क्यों? विवेक भी तो उसे नाम से बुलाता है, वो भी तो छोटा है उससे। परंतु उस दिन अनुराग बात में कुछ सीरियस सा रहा। पढ़ने के दौरान भी चुप रहा। लग रहा था मानो कुछ कहना चाहता हो, परंतु फिर बिना कुछ कहे थोड़ी देर बाद चला गया। 1-2 दिन के बाद अनुराग कमरे में आते ही बोला, अंजलि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अंजलि मुस्कुराते हुए बोली, अनुराग तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तो फिर क्या शादी करोगे मुझसे? खुद को संभाल हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, बच्चे हो तुम अभी, हाइट देखी है कभी? और मुझसे 3 साल छोटे भी, पहले बड़े तो हो जाओ। मायूस आवाज में अनुराग बोला, कुछ दिनों में बड़ा हो जाऊंगा, तब करोगे मुझसे शादी? उसकी आवाज में संजीदापन देखकर अंजलि सीरियस होकर बोली, रहोगे तब भी मुझसे 3 साल छोटे ही ना। अभी पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, कुछ बन जाओ, फिर इन सब बातों के बारे में सोचना। ऐसा कह तुरंत कमरे से बाहर चली गई। उस दिन के बाद अनुराग फिर कभी नहीं आया। कुछ दिनों बाद अनुराग इंजीनियरिंग करने पुणे चला गया और अंजलि अपनी स्टडीज में बिजी हो गई। पोस्ट ग्रेजुएशन करते ही मम्मी पापा ने एक वेल सेटल्ड बिजनेसमैन से अंजलि का रिश्ता तय कर दिया और कुछ ही दिनों में शादी हो गई। शादी के बाद अंजलि अपने ससुराल बहुत खुश थी। प्यार करने वाला पति जो मिला था। अंजलि को आज भी अनुराग के वो आखिरी शब्द याद थे जब शादी के 2 महीने बाद अचानक अनुराग से सामना हुआ तो वो बोला, अपने से 3 साल छोटे लड़के से शादी तुम्हें ठीक नहीं लगी, परंतु 8 साल बड़े से कर ली। बाकी जहां तक हाइट की बात है, 1 साल की बात है, इससे तो लंबा ही होगा। और देखना, ये साहब ज्यादा देर तुम्हारा साथ नहीं देंगे, परंतु मैं तब भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार रहूंगा। इतना कहकर बिना अंजलि का जवाब सुने झट से कमरे से बाहर निकल गया। उसकी आवाज में एक आक्रोश सा था। उस दिन पहली बार अंजलि को अनुराग की आवाज के पीछे छुपा जुनून दिखाई दिया। आज करीब 8 साल बाद उसकी रिक्वेस्ट देखकर सारी बातें दिमाग में ताज़ा सी हो गई।
फोटो में अनुराग आर्मी ड्रेस में खड़ा था। अंजलि मन ही मन सोचते हुए बोली, तो साहब आर्मी में भर्ती हो गए। उधर +2 के बाद इंजीनियरिंग करने पुणे जाते हुए अनुराग के मन में एक आक्रोश सा था। अंजलि का किसी और से शादी करना वो अपनी हार मान रहा था। उसने मन ही मन सोचा और ठान लिया था अब कभी अंजलि से बात ना करेगा। उसके बाद फिर अनुराग ने ना कभी अंजलि की खबर ली और ना ही उसके बारे में किसी से बात की। किंतु इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते अनुराग को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अक्सर वो सोचता, मैंने वाकई में बचपने वाली बात की थी। अभी +2 में था, कैरियर का कुछ पता भी ना था और अपने से 3 साल बड़ी लड़की को प्रपोज भी कर दिया। ऐसी बात पर वो मुझे बच्चा ही समझती ना, परंतु कितने अच्छे से हैंडल किया था उसने, वरना मम्मी पापा से शिकायत भी कर सकती थी। उसकी एंगेजमेंट वाले दिन उसके घर जाकर जिस लहजे में बात की थी, उसके लिए शर्मिंदा महसूस कर रहा था। इतनी बदसलूकी के बाद अंजलि चुप रही थी, कुछ भी तो ना कहा था उसने। आज उसके मन में अंजलि के प्रति प्यार और इज्जत और भी बढ़ गई थी। उस दिन अंजलि ने पढ़ाई पर ध्यान देने और कुछ बनने को कहा था, तभी उसने सोच लिया था एक दिन कुछ बनकर दिखाएगा। इंजीनियरिंग के बाद अनुराग ने आर्मी ज्वाइन कर ली थी और अब उसकी पोस्टिंग सिक्किम में थी। आज 9 साल हो चुके थे उसे घर से निकले। कुछ दिन पहले मम्मी से फोन पर बात करते हुए पहली बार अंजलि के बारे में पूछा तो मम्मी ने बताया, अंजलि के हस्बैंड दीपक की शादी के 3 महीने बाद ही एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। ससुराल छोड़कर इसी शहर में आ गई थी और किसी बैंक में जॉब कर रही थी। अनुराग को 8 साल पहले अपनी कही हुई बात याद आ गई। देखना, ये साहिब ज्यादा देर तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अचानक से खुद पर गुस्सा सा आ रहा था। आखिर क्यों कहा था उसने ऐसा? क्यों उसने ऐसी घटिया बात सोची भी? अंजलि भी शायद सोचती हो उसकी कही बात सच हो गई। अपराध का बोध सा हो रहा था उसे। यही सोच उस रोज सुबह सुबह अंजलि के घर की ओर चल पड़ा। रोज की तरह आज भी अंजलि ऑफिस के लिए निकलने वाली थी। सुबह से ही खिड़की पे एक कौवा आके बार बार किसी के आने का संदेशा दे रहा था। अंजलि सोच रही थी, आजकल तो कौवे भी झूठा संदेशा दे जाते हैं। अभी सोच ही रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो देखा सामने आर्मी यूनिफॉर्म में एक हैंडसम, करीब 6 फुट ऊंचा युवक काला चश्मा लगाए सामने खड़ा था। हेलो अंजलि, कहते हुए कैप उतारी तो अंजलि ने पहचाना सामने अनुराग एक बिल्कुल नए अवतार में था, किंतु आंखों की चमक और होठों की मुस्कुराहट अब भी वही थी। तुम तो जरा भी नहीं बदली अंजलि, बिल्कुल वैसी दिखती हो। कैसी हो अंजलि? अंजलि अभी भी विश्वास न कर पा रही थी कि उसके सामने अनुराग खड़ा है। सब कुछ ठीक है अनुराग, तुम बताओ तुम कैसे हो? तुमने तो आर्मी ज्वाइन कर ली। हाँ, कैप्टन हूँ। आजकल सिक्किम में पोस्टिंग है मेरी। कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर घर आया हूँ। और तुम बताओ कैसी गुजर रही है? कैसे है घर के सब लोग?
बात को तुरंत बदलते हुए अंजलि बोली, वो सब बाद में, पहले बताओ क्या लोगे। अनुराग अंजलि को किचन की ओर जाते हुए देख रहा था। आसमानी रंग की साड़ी और खुले बालों में बेहद खूबसूरत दिख रही थी। हल्का मेकअप और मैचिंग कलर की लिपस्टिक में वीनस की मूरत जैसी लग रही थी। आज भी कितनी खूबसूरत है, अनुराग सोच रहा था। कॉफी पीते पीते अनुराग बोला, अब बहुत दिनों से तुमसे मिलना चाहता था, माफी मांगना चाहता था। मैंने उस दिन यूं ही गुस्से में बोल दिया था। बचपना था मेरा, बहुत दिन तक सोचता रहा तुम मेरे बारे में क्या सोचती होंगी। अंजलि ने अचानक से टॉपिक चेंज कर पूछा, अंकल आंटी कैसे हैं? तुम्हारी वाइफ और बच्चे भी होंगे अब तो, सब कैसे हैं? अनुराग ने हंसते हुए ठहाका लगाया और बोला, सब बढ़िया है। पापा रिटायर हो चुके हैं। रही मेरी बात, तो मैंने अभी तक शादी नहीं की, कोई मिली ही नहीं तुम जैसी। जब तुमने मना किया तो सोचा तुमसे बेहतर लड़की तो मिलने से रही, कम से कम तुम्हारे बराबर की तो हो। फिर अचानक से बोला, अरे तुम अपने बारे में बताओ, तुम खुश हो ना? घर के बाकी लोग कहाँ हैं? कुछ देर खामोश रहकर अंजलि बोली, तुमने सच कहा था अनुराग। दीपक मेरा साथ ज्यादा दूर तक न दे पाया। फिर एक लंबी सांस भरते हुए बोली, ईश्वर ने हम दोनों का साथ इतना ही लिखा था। मैं ही अनलकी हूं शायद। अनुराग झट से बोल पड़ा, अंजलि ऐसा मत कहो, मेरी एक बात सच हुई है, किंतु शायद तुम्हें दूसरी बात भूल गई। मैंने तुमसे कहा था तब भी मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार रहूंगा। अंजलि मुझसे शादी करोगी? मैं आज भी तुम्हारा साथ देने के लिए इंतजार कर रहा हूं। मैंने बरसों तुम्हारे ख्वाब देखे हैं, आप मना मत करना। फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, देखो तो अब मेरी हाइट उतनी छोटी भी नहीं है। अंजलि झट से दूर हटकर बोली, नहीं अनुराग, मैं एक विडो हूं और तुमसे 3 साल बड़ी भी। तुम्हारे पेरेंट्स को कभी ये बात एक्सेप्ट नहीं होगी और मैं नहीं चाहती मेरे कारण अंकल आंटी को जरा भी दुख हो। और क्यों वो एक विडो को अपने घर की बहू स्वीकार करें, वो भी 3 साल उम्र में बड़ी? दुनिया क्या कहेगी अनुराग? कैसे वो सामना करेंगे समाज का? हम अच्छे दोस्ती बने रहें, यही बेहतर है हमारे लिए। उसकी बात सुन अनुराग गंभीर स्वर में बोला, अंजलि मम्मी पापा 2 साल से शादी के लिए मेरे पीछे पड़े थे। कल रात मम्मी के पूछने पर क्या वजह है शादी न करने की, तो मैंने उन्हें तुम्हें पहली बार प्रपोज करने से लेकर तुम्हारा मुझे बच्चा कहकर मना करना सब बता दिया। उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हमारी शादी से। उन्हें दुनिया या समाज की कोई परवाह नहीं। मेरी खुशी में ही उनकी खुशी है। तभी दरवाजे की घंटी बजी और अनुराग बोला, लो मम्मी पापा भी आ गए तुम्हें लेने।